जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर देखिए सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है उस सब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब आपने क्या कर रखा है टेंथ ट्वेल्थ में, टेंथ में या फिर ग्रेजुएशन में, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस होने वाला है, पूरी भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आप सबके लिए जो भी आपके मन में डाउट है उन सबको लेकर के एकदम अच्छी तरीके से इस वीडियो को जो है बनाया गया है। तो अब आप ध्यान से सारी चीजों को सुनते जाइएगा और एलिजिबिलिटी है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जी। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा नॉन गजेटेड जो है ये सारी पोस्ट है ग्रुप बी और सी के अंदर। और यहाँ पर देखिएगा सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के अंदर है और सब इंस्पेक्टर की अलग अलग ब्रांच है, जैसे रेडियो ऑपरेटर है और क्रिप्टो एंड टेक्निकल और सिविल, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और एएसआई के लिए जो पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, वो टेक्निकल एंड ड्रॉटमैन, ये 2023 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में इसमें इन्होंने बताया है। देखिएगा इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 21/5, यानी कि आपके पास में 20 दिन का जो है समय मिला हुआ है। और ऐसे में अब आप देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसमें क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, जैसे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का होता है। ये देखो एक टेंटेटिव डेट बता दी है, मतलब इस तारीख के आसपास आपका पेपर हो सकता है। अगर आपने मई में फॉर्म भरा है तो जस्ट उसके अगले महीने यानी जून में जो है 13 तारीख से इन्होंने अपना एक पूरा जो है टाइम टेबल शेड्यूल किया होगा कि मई के महीने में हम फॉर्म ले लेंगे तो जून में जो है इसका पेपर करवा लेंगे। और इन्होंने देखिएगा जब ये देखो एडमिट कार्ड की यहाँ पर बता दिए कि 13 तारीख से आपका एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा और पेपर जो है वो 24 जून से लेकर के 25 जून तक जो है चलने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का होता है। तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इसके जो है सेंटर होते हैं। सेंटर के बारे में मैं बात करूंगा, चॉइस के बारे में बात करूंगा। अब देखिएगा प्रोसेस पूरी भर्ती का क्या रहने वाला है, छोटा सा ब्रीफ है और इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बता दूंगा क्या है, बस 1600 मीटर की रेस है, यानी कि जो आर्मी की रेस होती है वही, और उसमें भी शायद 9 मिनट का समय है। इसके बाद में पहले आप दौड़ लगाएंगे, उसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल। ये प्रोसेस रहने वाला है, मतलब सेम पुलिस की तरह ही है। पेपर दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल कराइएगा और उसके बाद में मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग ले लीजिए, ये इन्होंने बोला है। इसके बाद में देखिएगा ये सब इन्होंने पे स्केल बता रखा है कि पे लेवल क्या रहने वाला है 6 या 5 में, और पे मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, मतलब काफी अच्छी सैलरी है दरोगा जी की, तो सैलरी जो है वो अच्छी है। यहाँ पर देखो वैकेंसी के बारे में इन्होंने बता रखा है कि टोटल वैकेंसी इन सब डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी है वो है 212, यानी कि 212 जो है वो पद इस वैकेंसी में जो है वो आए हुए हैं। तो ऐसे में एक बहुत जो है वो अच्छा मौका आप सबको देखने को यहाँ पर मिलेगा। केंद्र की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। इसके बाद में देखिएगा एज लिमिट के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपकी उम्र जो वो 30 साल से कम के हैं आप, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबकी जो है एलिजिबिलिटी एकदम अलग है। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर टेक्निकल या ड्रॉटमैन के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए जो आपका एज होना चाहिए वो 18 से 25 होना चाहिए। इज दैट क्लियर, मतलब 1900, ये देखो इन्होंने लिख भी रखा है 1998 और आफ्टर 2005। इसके बाद में ये जितनी भी पोस्ट ऊपर दे रखे हैं इन सब के लिए कैंडिडेट्स शुड नॉट बॉर्न बिफोर, यानी कि 1993 से पहले या फिर 2000 के बाद में जो है पैदा नहीं होना चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन भी नीचे दे रखा है। ये इसका एज रिलैक्सेशन है, जो केंद्र में होता है वही इसमें भी देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे जीडी में होता है ना सेम उम्र में वैसे ही इजाफा मिलता है, लेकिन क्योंकि दरोगा लेवल की इसलिए एज में जो है छूट अलग से मिलती है। देखो एक्सप्लेनेशन इन्होंने एक्स सर्विसमैन का क्या मतलब होता है वो इन्होंने बता रखा है। जो जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। अगर आप इन पोस्टों के लिए भर रखे हैं तो अगर ये आपके पास में एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप इसका जो है फॉर्म भर दीजिएगा। देखिएगा स्पेशली बात, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर आरओ डिपार्टमेंट के अंदर, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। और ऐसे में अगर ग्रेजुएशन, देखो पहली बात तो बैचलर डिग्री ही इन्होंने बोल रखा है। अगर बैचलर डिग्री के बोल रहे और या फिर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली ये जितनी भी जो पोस्ट इसमें निकली है वो टेक्निकल है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मांगा गया है, ग्रेजुएशन के साथ में कुछ ना कुछ मांगा गया है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो इसमें देखो ये इन्होंने बोल रखा है। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए बी टेक ये सब चाहिए, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो कुछ तो टेक्निकल इन्होंने मांगा है।
इसके बाद में सब इंस्पेक्टर मेल सिविल, ये आप एक बार खुद जो है वो देख लीजिएगा। मैं थोड़ा मुद्दे की बात मैं आपको करता हूँ। अब देखो आपका जो सेंटर है एग्जाम का वो कहाँ रहने वाला है देखिएगा। मैं बात करता हूँ जैसे अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, ये सब देखो, नोएडा, बरेली, लखनऊ और वाराणसी, ये बनारस, इस तरह से जो है वो आपको पूरे भारत में जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही में और चीज़ें, ज़रूरी चीज़ देखिएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए आप एसआई यानी रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो या टेक, इन तीनों के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, देखो, वन पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, यानी कि एक पेपर मतलब पूरा पेपर होगा जिसमें जो है 200 नंबर का मार्क होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब ये हर प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। 2 आवर्स फॉर बोथ पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि 2 घंटे के अंदर ही आपको दोनों पेपर हो जाएंगे। बस लिखा रहता है पेपर होता है पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें ये होता है। पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में ये पूरा सिलेबस रहने वाला है, यानी कि जीके रहने वाली है, इसमें रीजनिंग भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी, ये सब आपके सामने, और इनके मार्क्स यहाँ पर दे रखे। ये पार्ट 1 का पेपर है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 2। पार्ट 2 में ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पार्ट 2 में ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, ये नंबर रहने वाले हैं क्वेश्चन के, और ये इतने नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप एसआई क्रिप्टो के लिए तो ये आपके लिए दे रखा है पार्ट 1 पार्ट 2, इसके साथ में ये सब एलिजिबिलिटी इसमें दे रखी है। बहुत कुछ नहीं है, मतलब अच्छा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म भरिएगा। अगर आप देखिए ड्रॉटमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन्होंने स्पेशल बोल रखा है 2 घंटे लगेंगे दोनों पेपर के लिए। पार्ट 1 के लिए 60 मार्क्स का जो है ये पेपर रहने वाला है। ये मैथ है, साइंस है, इंग्लिश, जीके ये सब 10th स्टैंडर्ड की रहने वाली है। इसके साथ में पार्ट 2 एएसआई टेक्निकल के लिए, ये एएसआई टेक्निकल के लिए पार्ट 2 में क्या आने वाला है वो यहाँ पर दे रखा है। इसके साथ ही में अब आप देखिएगा यहाँ पर अब रहने वाला क्या है साहब कि सिलेक्शन प्रोसेस में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इन्होंने बोल रखा है कि हर पेपर में 45% जनरल एक्सरमेंस लाएंगे तो उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितने बच्चे वो अलग ही कट ऑफ जाता है, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश। पेपर जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश में आएगा, और याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बहुत कुछ अंतर नहीं है। अब देखिएगा नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोल रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में 0.50, यानी कि आधा नंबर की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ये इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, आधा नंबर की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फॉर ऐसा इन पोस्ट के लिए तो आधे नंबर की चलेगी, और बाकी जो पोस्ट दे रखी है उनके लिए 0.25 की चलेगी, यानी कि ठीक है 25/100 की चलेगी। यानी कि यहाँ पर आप देख लो, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। कैंडिडेट्स आर देयर फॉर, ये एक और चीज़ बताता हूँ, पोस्ट कैंडिडेट्स आर देयर फॉर टू कीप इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आपका जो वो एग्जाम रहने वाला है, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती। ये देखो सिलेबस है, आप जब भी तैयारी करें तो सिलेबस को जरूर देख लें कि आपकी रीजनिंग में से, इंटेलिजेंस में से क्या रहने वाला है। और पेपर जो होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर यही सिलेबस है, मतलब पुलिस वाला ही सिलेबस है, अलग नहीं है। जीके में से क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए, जनरल इंग्लिश में से क्या रहने वाला है, क्वेश्चन विल बी जनरल इंग्लिश, यानी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड है, ये सब आने वाला है। इसके बाद में देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहने वाला है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखो एसआई पोस्ट के लिए इन डिपार्टमेंट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, और इसमें बोला गया है कि मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल का 157। चेस्ट इन्होंने बोल रखा है 80 से 5, मतलब 80+5, ये 5 एक्सपेंडेशन जो होता है वो मांगा जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर स्पेशल बोल रखा है रेस इसमें मांगा जाएगा। रेस में ये देखो पोस्ट जो है इन्हीं के लिए होने वाला है। ओके, यानी कि ये जो फिजिकल होने वाला है इसका कोई नंबर नहीं है। 1600 मीटर की रेस होने वाली है 6 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल सिर्फ 800 मीटर दौड़ेंगी 4 मिनट के अंदर। इसके बाद में 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, यानी दो दो रेस होने वाली है इसमें। एक जो है 1.5 किलोमीटर की होगी, और दूसरी जो वो 100 मीटर की रहने वाली है, जो 16 सेकंड में पार करनी है। ऐसे यहाँ पर दे रखा है फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप है 3.6, आराम से हो जाएगी। हाई जंप है, बहुत ही देखिएगा 1.2 मीटर जो है, ज्यादा नहीं है, मतलब आराम से आप इसे कर सकते हैं। शॉर्ट पुट है, ये आपका जो है फिजिकल में रहने वाला है। शॉर्ट पुट जो है वो फीमेल के लिए नहीं है। यहां पर देखिएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एसआई सिविल, अगर आप सिविल के लिए देना चाहते हैं तो सिर्फ ये चीज आएंगी। 1600 मीटर की रेस है 9 मिनट में, सिविल में दरोगा के लिए। ओके, यहां पर देखिएगा
ऑलरेडी फिजिकल स्टैंडर्ड है और करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सब अलग चीज़ है। फिलहाल में इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। ये ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो इसमें दे रखी थी जो मैंने आपको बता दिया। और नई चीज़ें जो हैं इसमें नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता रखा है कि क्या रहने वाला है। रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में फिजिकल होगा, DVPST होगा, फिर मेडिकल होगा और ये सब आपका जो उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाए। इसके बाद में और जो है कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। तो दोस्त बस यही एक नई अपडेट थी, मैंने सोचा आप सबको बता देता हूँ। आप तैयारी करिएगा इसकी। सिलेबस जो बहुत कुछ अलग नहीं है। मान लो इंग्लिश भी आ रही तो मात्र 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं वही है, मतलब कांस्टेबल लेवल का ही है, अलग से नहीं। जैसे यूपी में होता है ना, मूल विधि है, संविधान है, ये सब संविधान का कुछ क्वेश्चन जीके में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल विधि आ जाए इसमें। IPC CRPC ऐसा नहीं है। सेंट्रल लेवल की है। आप अपने हिसाब से इसमें जो है फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिलिंग डेट जो है मैंने आपको बता रखा है, मतलब 1 मई से चालू हो जाएगा और 21 मई जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसका जो है फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय आपके पास में नहीं होगा। थैंक यू सो मच।